स्टूडेंट, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर ले रहे थे जो, उसमें बताओ ये टॉपिक करवाया था नहीं करवाया था, सीड डोरमेसी का जो है। सीड डोरमेसी का मेरे को ऐसा लगता है जैसे सीड डोरमेसी और सीड जर्मिनेशन, फोटोप्लास्टिक सीड, नॉन फोटोप्लास्टिक सीड, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड, रेड लाइट, फार रेड लाइट, ये टॉपिक मैंने +2 के अंदर करवाया या नहीं करवाया बताना मेरे को आप। जो प्लांट में रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में मैंने सीड डोरमेसी का टॉपिक करवाया या नहीं करवाया, सीड जर्मिनेशन के फैक्टर करवाया या नहीं करवाया, ये बताना। अगर हो गए तो नहीं कराऊंगा और नहीं हुए तो मैं कराऊंगा मैं, जो क्योंकि दोनों चैप्टर में आता है जो सीड डोरमेसी और सीड जर्मिनेशन के फैक्टर जो है, तो बता देना मेरे को जो है ना। हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ बताई थी, एक डायग्राम रह गया जो, ये जाइगोट है, जाइगोट से बन गई 2 सेल, ये बन गई 4 सेल। ये कौन सी ग्रोथ है? ये जियोमेट्रिक ग्रोथ। जाइगोट डिवाइड करता है तो हर सेल, जाइगोट से 2 सेल बनेंगे, दोनों डिवाइड करेंगे, फिर 4 सेल डिवाइड करेंगे, ऐसे जो है, ऐसे जो है 4 सेल डिवाइड करेंगे जो, 4 से 8 सेल हो जाएंगी। तो ये कौन सी ग्रोथ है? जियोमेट्रिक ग्रोथ है, इसमें हर सेल डिवाइड करती है जो। तो एक एग्जांपल तो एक डायग्राम था निशा ने ये दिया जियोमेट्रिक ग्रोथ का जो। फिर रूट टिप का एग्जांपल लिया है, रूट टिप। रूट टिप में 3 लेयर होती है, तो ये सेल डिवाइड करती है, इनमें अरिथमेटिक ग्रोथ होती है जो, अरिथमेटिक ग्रोथ। और ये इन सेलों ने डिवीजन पावर रोक दिया है, सेल लॉस्ट डिवीजन पावर, ये रूट टिप है जो। चलो शूट टिप भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो। तो ये सेल जो डॉट से दिखाया है उसमें अरिथमेटिक ग्रोथ है, एक एक सेल ऐड होगी, मतलब हर एक सेल होगी डिवाइड करके 2 सेल बनेंगी, तो एक में डिवीजन पावर होगी दूसरे में नहीं होगी, तो एक सेल तो डिवाइड नहीं करेगी, एक करेगी फिर 2 बनाएगी, 2 में से एक में डिवीजन पावर होगी, एक में नहीं होगी जो। तो एक एक करके सेल ऐड होती है, तो ग्रोथ क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। जो टिप पार्ट पे होती है रूट या शूट के, जो मेनली रूट के टिप पार्ट पे होती है, और जाइगोट से लेके जब शुरू की सेल डिवाइड करती है तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ से डिवाइड करती है जो। अब मेरे को ऑक्सीजन हार्मोन करवाना है जो, ऑक्सीजन हार्मोन के फंक्शन करवाने हैं जो। ऑक्सीजन, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या काम आता है? ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है ये बताना मेरे को अब जो है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन क्या क्या फंक्शन करता है जो, करें स्टार्ट। ये प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स इन अर्ली स्टेज। जब फूल और पत्ते शुरू में आते हैं तो इसको गिरने नहीं देता ऑक्सीजन हार्मोन जो है। ऑक्सीजन हार्मोन पत्ते को भी नहीं गिरने देता, फूल को भी नहीं गिरने देता। ऑक्सीजन हार्मोन पत्ते को भी गिरने नहीं देता और फूल को भी गिरने नहीं देता। ब्रांच, ऑक्सीजन हार्मोन पत्ते को भी नहीं गिरने देता और फूल को भी गिरने नहीं देता जो। तो ऑक्सीजन का फंक्शन हो गई। रूटिंग इन कट ब्रांच। लेयरिंग याद होगा, मैंने करवाया था तुम्हारे को, किसी ब्रांच को काटने से पहले उसमें रूट ले आए तो लेयरिंग बोलते हैं जो। थोड़ा छिलका उतारेंगे फिर रूट आ जाएगी, फिर काट के उगा देंगे, तो पहले से रूट है आई हुई है इसलिए उगे ही उगेगा प्लांट, लेयरिंग बोलते थे इसको। तो ऑक्सीजन हार्मोन डालते हैं लेयरिंग करने के लिए, रूट लाने के लिए। किसी ब्रांच को काटने से पहले उस पर रूट लानी है तो ऑक्सीजन हार्मोन ला देगा जो। तो रूटिंग इन कट ब्रांच, जो ब्रांच कट करते हैं उस पर रूट लानी हो तो ऑक्सीजन ला सकता है जो। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग,
प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, जैसे फसल कब ड्यूरिंग विंड टाइम, बाय विंड, बहुत तेज हवा चल रही है जो, बहुत तेज हवा चल रही है तो हवा में लेट जाएगा पेड़ जो, बहुत तेज हवा चल रही है तो पेड़ लेट सकता है जो, तो उसको लॉजिंग बोलते हैं, पेड़ लेट जाए तो जो। ऑक्सीजन हार्मोन अगर रहेगा ज़्यादा तो लॉजिंग नहीं होने देगा, पेड़ को स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा और उसको लॉजिंग को रोकेगा जो। तो ऑक्सीजन हार्मोन लॉजिंग को रोकता है हवा में जो है, हवा तेज चलेगी तो पेड़ लेटने से रोकता है जो ऑक्सीजन हार्मोन। स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट, ऑक्सीजन हार्मोन पेड़ में ज्यादा होंगे तो फ्रूट ज्यादा मीठे होंगे जो, फ्रूट ज्यादा मीठे करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स। इन एप्पल ट्री fruits are appeared on dwarf shoot. So number of dwarf shoot and number of dwarf branch. So number of dwarf branches are increased by oxygen. क्या कहा मैंने? पेड़, एप्पल के पेड़ पे लंबी ब्रांच भी होती है, छोटी ब्रांच होती है। फ्रूट जो लगते हैं छोटी ब्रांच में लगते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन छोटी ब्रांच का नंबर बढ़ा देता है जो, ऑक्सीजन हार्मोन छोटी ब्रांच का नंबर बढ़ा देता है जो, ड्वार्फ ब्रांच का नंबर बढ़ा देता है ऑक्सीजन हार्मोन जो। तो ऑक्सीजन हार्मोन का ये फंक्शन भी है। फेमिनाइजिंग इफेक्ट, और फीमेल फ्लावर्स, प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हो दोनों हो, तो फीमेल फ्लावर का नंबर ज्यादा करना हो तो ऑक्सीजन हार्मोन लगा कर सकता है। 3 हार्मोन थे जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट करते हैं, फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, तीनों फीमेल फ्लावर लाते हैं। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग, inhibition of flowering in vegetable plants, for better vegetables. इसका क्या मतलब हुआ? सब्जियों वाले पेड़ों में ज्यादा अच्छी सब्जी उगे। सब्जी, एक पेड़ है सब्जी का पेड़ है तो उसमें अच्छी सब्जी उगे, इसके लिए जरूरी है उसमें फूल नहीं आना चाहिए। फूल आने के बाद सब्जियां खराब हो जाती है। मूली है, मूली में फूल आ जाए तो मूली तो खराब हो जाएगी जो, फूल आने के बाद सब्जियां खराब हो जाती है जो। तो बेटर वेजिटेबल के लिए, अच्छी सब्जी के लिए, सब्जी वाले पेड़ों में अच्छी सब्जी उगे, इसके लिए फूल को रोका जाता है जो। सब्जी वाले पेड़ में अच्छी सब्जी उगे, सब्जी वाले पेड़ में अच्छी सब्जी उगे, सब्जी वाले पेड़ में अच्छी सब्जी उगे, इसके लिए फूल नहीं आना चाहिए। तो ऑक्सीजन हार्मोन फूल आने से रोकता है ताकि सब्जी अच्छी हो जाए। इन पाइनएप्पल एंड लीची, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लोरिंग। ऑक्सीजन हार्मोन फूल लाता है पाइनएप्पल और लीची में जो। इसके अलावा जाइलम डिफरेंशिएशन, it has been
जाइलम डिफरेंशिएशन, ऑक्सीजन हार्मोन जाइलम बनने में हेल्प करता है। जो ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, जाइलम बनने में हेल्प करता है। जाइलम में जो ट्रैकिड बनती है, वेसल बनती है, फाइबर, पैरेन्काइमा, तो जाइलम का जो डिफरेंशिएशन होता है, 4 जाइलम के कंपोनेंट बनते हैं। जाइलम के जो कंपोनेंट बनते हैं, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, उस कंपोनेंट बनने में या जाइलम डिफरेंशिएशन में ऑक्सीजन का रोल होता है। ऑक्सीजन हार्मोन जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन हार्मोन जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। टी प्लांटेशन, इट हेल्प्स इन टी प्लांटेशन एंड हैज मेकिंग। चाय की खेती में भी ऑक्सीजन यूज किया जाता है। हैज तो उनको बोलते हैं शायद दीवारों को, जो पेड़ों की दीवार होती है उनमें, जो हैज मेकिंग में भी हेल्प होता है। जो 2,4-D ऑक्सीजन है एंड 2,4,5-T आर वीडिसाइड्स हार्मोन, और वीडिसाइड हार्मोन है। 2,4-D 2,4,5-T वीडिसाइड हार्मोन है। दिस हार्मोन किल और रिमूव डाइकोट वीड। दो ऑक्सीजन है, 2,4-D 2,4,5-T वीडिसाइड हार्मोन है, वीड को मारते हैं। जो ये दोनों ही हार्मोन डाइकोट वीड को खत्म करते हैं, मोनोकोट को नहीं खत्म करते, क्योंकि मोनोकोट तो प्लांट भी होते हैं। अगर मोनोकोट को खत्म करने लगे तो मोनोकोट तो प्लांट भी खत्म हो जाएगा, गेहूं चावल ये जो। डाइकोट वीड को खत्म करते हैं, मोनोकोट वीड को नहीं खत्म करते। जो मैंने शुरू में जो लिखवाया था, लीफ और फ्लावर को गिरने से रोकते हैं अर्ली स्टेज में, लेकिन लेट स्टेज में गिरवाते हैं, तो लेट स्टेज की छोड़ो। इसके अलावा एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो ब्रांचिंग नहीं आने देता। ब्रांचिंग ना आने को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ऑक्सीजन प्रिवेंट ब्रांचिंग इन प्लांट, it is called apical dominance. ऑक्सीजन हार्मोन ब्रांचिंग नहीं आने देता पेड़ों में। जो इस फिनोमेना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और टिप पार्ट काट दोगे तो ब्रांचिंग ज्यादा आ जाएगी, तो एपिकल डोमिनेंस अपोजिट हो जाएगी। और साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प करता था अपोजिट ब्रांचिंग ज्यादा करवाने में। एपिकल डोमिनेंस खत्म करने में साइटोकाइनिन का रोल है। अगर ऑक्सीजन टिप पार्ट हटा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, तो साइटोकाइनिन ब्रांचिंग करवा देगा, जो तो उससे ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी। जो इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, increase rate of respiration। ऑक्सीजन हार्मोन सेल डिवीजन रिएक्शन तेज कर देता है प्लांट्स के अंदर। जो ऑक्सीजन हार्मोन प्लांट में रिएक्शन तेज करता है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तेज कर देता है ऑक्सीजन हार्मोन, मेटाबॉलिज्म तेज करता है, रिएक्शन तेज करता है। ऑक्सीजन हार्मोन मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन तेज करता है, और ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पिरेशन को भी तेज करता है, रेस्पिरेशन को भी बढ़ाता है। जो in tissue culture oxygen promote tissue culture में ऑक्सीजन promote root formation।
मैंने बताया था जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैलस बनता है। टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैलस बनता है, सेल का मास बनता है। ऑक्सीजन ज्यादा करो रूट आ जाएगी, साइटोकाइन ज्यादा करो स्टेम आ जाएगा। रूट का सेल का मास कैलस होता है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा करो रूट आएगी, साइटोकाइन करो तो स्टेम आएगा। तो रूट फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन हार्मोन का रोल होता है। जो इसके अलावा it helps in phototropism and geotropism। जैसे ये कोई प्लांट है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म ड्यू टू ऑक्सीजन। क्या कर दिया इसने, ऑक्सीजन यहां से बढ़ा और यहां पे सेल इलोंगेशन कर दिया। जो ऑक्सीजन हार्मोन टिप पार्ट से बनता है, लेकिन नीचे जाकर सेल को लंबा कर देता है। सेल लंबी करेगा तो मुड़ जाएगा, लाइट की सोर्स की तरफ मुड़ जाएगा। इधर लाइट है, लाइट से अपोजिट साइड में ऑक्सीजन काम करता है और सेल को लंबा कर देता है, इसलिए वो मुड़ जाता है। प्लांट को मोड़ देता है ऑक्सीजन हार्मोन। लाइट गिरेगी, प्लांट को मोड़ देगा ऑक्सीजन हार्मोन। तो ऑक्सीजन हार्मोन फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म में भी काम आता है, यानी सेल इलोंगेशन करता है। ऑक्सीजन हैज बीन सेल इलोंगेशन। कैसे सेल को लंबी कैसे कर देता, क्या कर देता, मैकेनिज्म क्या है, सेल इलोंगेशन का मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज more glucose or solute in cell, so more water enter, more turgidity and more swelling। ऑक्सीजन हार्मोन सेल के अंदर ग्लूकोज या सोल्यूट का अमाउंट बढ़ा देता है, तो पानी अंदर चला जाएगा और जिससे स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग से टर्जिडिटी या स्वेलिंग से साइज बढ़ जाएगा। रूट का इस तरह से साइज बढ़ता है। और दूसरा, इट आल्सो कॉज ऑक्सीजन जो है लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। ऑक्सीजन हार्मोन सेल वॉल को लूज कर देगा, जिससे सेल साइज में बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन हार्मोन इस तरह से सेल इलोंगेशन भी करता है। जो ऑक्सीजन हार्मोन, कहीं पे चोट लग गई है प्लांट को, जो घाव हो गया है, तो ऑक्सीजन हार्मोन उस घाव को ठीक करेगा। ऑक्सीजन हार्मोन जो है हेल्प इन वाउंड हीलिंग। घाव भरने में ऑक्सीजन हार्मोन रोल प्ले करता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रॉमेटिक एसिड। ऑक्सीजन हार्मोन इथाइलिन को बनवाता है, इथाइलिन ऑक्सीजन को रोकता है। ऑक्सीजन प्रमोट इथाइलिन सिक्रेशन। इथाइलिन ऑक्सीजन को रोकेगा, लेकिन ऑक्सीजन इथाइलिन को बनाता है। जो अच्छा, ऑक्सीजन
helps in pathenocopy in banana and tomato. टोमेटो में और बनाना में सीडलेस फ्रूट बनाता है, बगैर बीज के फ्रूट बनाता है, बगैर बीज के टमाटर, बगैर बीज के बनाना बनाता है ऑक्जिन हार्मोन। तो ये ऑक्जिन के फंक्शन थे जो है। तीन हार्मोन है, वियतनाम वार में यूज हुए थे जो है। 2,4-D, 2,4-D, 2,4,5-T and LCPA were used in Vietnam War by US soldiers. यूएस सोल्जर्स ने वियतनाम वार में ये वीडिसाइड यूज किए थे अटैक में जो है, और इनको खुद को कैंसर हो गई थी जो है यूएसए के सोल्जर को ऐसा करने से जो। तो ये था, ये हो गया। और बायो एसे टेस्ट, ऑक्सीजन के फंक्शन को टेस्ट करने को, हार्मोन के फंक्शन को टेस्ट करना बायोएसे टेस्ट होता है, हार्मोन का फंक्शन टेस्ट करना। तो फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कौन सा बायोएसे टेस्ट होता है? एविना कर्वेचर टेस्ट, पी कर्वेचर टेस्ट, और गिबरेलिन। बार्ले जर्मिनेशन टेस्ट एंड मेज सीडलिंग इलोंगेशन टेस्ट। ऑक्सीजन गिबरेलिन फॉर इथाइलिन, ट्रिपल टेस्ट फॉर पी, एक्सिस स्वेलिंग इन पी, और ABA। बार्ले सीड जर्मिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, राइस इनहिबिशन टेस्ट। और फॉर साइटोकाइनिन रूट इनहिबिशन टेस्ट। ये कुछ टेस्ट है, अब ट्रूमैन की बुक ने टेस्ट हटा दिया, लेकिन जीआरबी की बुक में टेस्ट ले रखे, क्वेश्चन पूछता है लेने वाला जो। एविना प्लांट किसका साइंटिफिक नेम है? ओट। ये याद रखना, कैनरी ग्रास पे डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये वैसे याद रखना है। कैनरी ग्रास जो है, इस पे डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कैनरी ग्रास का साइंटिफिक नेम है फैलरिस।
कैनेलेंसिस। कैनेलरी ग्रास पे दो डार्विन के बाप बेटे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एविना जई को बोलते हैं, जब लाइट देते हैं इसको तो लाइट की तरफ मुड़ जाती है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीजन हार्मोन रहेगा तो एविना का कर्वेचर होगा, वरना नहीं होगा। कर्वेचर मतलब मुड़ जाना, फोटोट्रोपिज्म। एविना में ऑक्सीजन है, एविना प्लांट में और प्लांट में ऑक्सीजन है तो वो फोटोट्रोपिज्म शो करेगी, वरना नहीं शो करेगी। मटर का पेड़ भी फोटोट्रोपिज्म शो करेगा, ऑक्सीजन है वरना नहीं करेगा। यानी ऑक्सीजन का काम क्या है? फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सीजन है तो ये कर्वेचर है, वरना नहीं है। टिप पार्ट काट दोगे तो मुड़ेगा नहीं, टिप पार्ट रखोगे तो मुड़ेगा, क्योंकि टिप पार्ट में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म करवाता है। तो ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म करवाता है, चेक करना हो किसी प्लांट में ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म करवाता है या नहीं करवाता है, चेक करना हो तो टिप पार्ट हटा दो, ऑक्सीजन हट जाएगा, फोटोट्रोपिज्म नहीं होगा। और टिप पार्ट नॉर्मल रखोगे तो मुड़ेगा। तो फोटोट्रोपिज्म ऑक्सीजन से कंट्रोल है, टिप पार्ट से कंट्रोल है। बार्ले जर्मिनेशन टेस्ट, बार्ले जौ को बोलते हैं। जौ का बीज उगने में गिबरलिन का रोल होता है। गिबरलिन हार्मोन बीज उगने में काम आता है। तो बार्ले या जौ का पेड़ में गिबरलिन होगा तो जर्मिनेशन होगा, नहीं होगा तो नहीं उगेगा। उसी तरह मक्का का बीज आगे लंबा होगा, अगर गिबरलिन हार्मोन है तो लंबा होगा, वरना नहीं होगा। बार्ले और मेज दोनों में जो एम्ब्रियो उगते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो उन दोनों में गिबरलिन का रोल है। गिबरलिन होता तो ये जर्मिनेट करते हैं, वरना नहीं करते, बार्ले और मेज। इसका मतलब गिबरलिन हार्मोन का फंक्शन होता है सीड जर्मिनेशन। गिबरलिन है तो सीड जर्मिनेशन है, नहीं तो नहीं। तो ये बायोएसिड टेस्ट है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है गिबरलिन, लेकिन इसका उल्टा है, सीड जर्मिनेशन में एबी है। बार्ले का बीज नहीं उग रहा तो एबी है, चावल का बीज नहीं उग रहा तो एबी है, उग रहा तो गिबरलिन है। तो किसी में फंक्शन पता लगाना हो, एबी हार्मोन है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? अगर बीज नहीं उगेगा तो बोल देना एबी हार्मोन है, और उग जाए तो बोलना एबी नहीं है, गिबरलिन है। तो दोनों का फंक्शन पता लग जाता है। इथाइलिन हार्मोन स्वेलिंग को स्वेलिंग या एक्सिस की स्वेलिंग करता है, स्टेम को फुला देता है। इथाइलिन हार्मोन एक्सिस को या स्टेम को फुला देता है। इथाइलिन हार्मोन स्टेम या एक्सिस को फुला देता है। तो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है? मटर के पेड़ में एक्सिस की फुला देता है। इथाइलिन हार्मोन मटर में एक्सिस को फुला देता है। और ट्रिपल टेस्ट, 3 टेस्ट होते हैं जो इथाइलिन, 3 फंक्शन होते हैं जो इथाइलिन करता है। वो फंक्शन एलन की बुकलेट में तो ले रखे हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, जो एलन की बुकलेट है नहीं मेरे पास। 3 फंक्शन इथाइलिन के क्या है स्टेम के ऊपर, जिनको ट्रिपल रेस्पॉन्स या ट्रिपल इफेक्ट बोलते हैं। जरूर कई बार पूछा गया उसके टेस्ट में, जो एलन के टेस्ट में बार बार पूछता है ट्रिपल रेस्पॉन्स इथाइलिन की क्या है, ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस है शायद, 3 फंक्शन है स्टेम के ऊपर। तो वो ट्रिपल टेस्ट चेक करते हैं। ट्रिपल टेस्ट अगर मटर ने शो किया तो इथाइलिन है, नहीं तो नहीं। स्वेलिंग एक्सिस की स्वेलिंग हुई तो इथाइलिन है, वरना नहीं। उसी तरह रूट इनहिबिशन टेस्ट है। अब हमारे को पता है ऑक्सीजन ज्यादा हो तो रूट आती है, साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो स्टेम होगा। तो साइटोकाइनिन रूट नहीं आने देता, ऑक्सीजन स्टेम नहीं आने देता, जब उसमें कैलस कल्चर करते हो तो रूट इनहिबिशन टेस्ट साइटोकाइनिन के लिए होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया है, जो ये पूरा चैप्टर हो गया है। जो बस मैंने क्या क्या छोड़ा है, सी डोरमेसी छोड़ी है। मेरे को ऐसा लगता है सी डोरमेसी मैंने टॉपिक करवा दिया था सक्सेसफुल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ना करवाया तो पूछ लेना, जो दोबारा करा दूंगा। और सीड जर्मिनेशन के फैक्टर भी मैंने पता नहीं करवाया कि नहीं करवाया, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रोथ के फैक्टर तो कराए सीड जर्मिनेशन के। उसमें मेनली लाइट, फोटोप्लास्टिक सीड, नॉन फोटोप्लास्टिक सीड, रेड लाइट, फार रेड लाइट, ये करवा दिए हो तो मेरे को मत बोलना, ना करवाया तो मेरे को बता देना, करा दूंगा मैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो इस वीडियो को यहीं रोक लेता हूँ, जो क्योंकि नया चैप्टर का वीडियो इसी में डालना ठीक नहीं रहेगा। जो इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। और अब मैं नर्वस सिस्टम दे रहा हूँ। नर्वस सिस्टम में हमारा इतना ढंग से नहीं हो पाया था। जो नर्वस सिस्टम में भी चीज़ें ऐसी छूटी थी, जो लास्ट का टाइम था, चल रहा था जो, तो नर्वस सिस्टम को भी ढंग से करते हैं जो।
और जिस तरह से इसको ढंग से किया है। लेकिन इतना अगर याद रखना, प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ते हो तो पांचों चैप्टर इसकी एलन की बुकलेट से जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हद से ज़्यादा क्वेश्चन एलन की बुकलेट से आते हैं जो, और इसलिए रह जाते हैं जो। एलन की बुकलेट मैं देखूंगा, अगर होगी तो मैं भी करा दूंगा जो, लेकिन फिलहाल मेरे पास एलन की बुकलेट नहीं है, ना तो इकोलॉजी के लिए ना प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। इन दोनों यूनिट को एलन की बुकलेट से करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ।